उदय। अभी विदेश दौरा हो रहा है, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी वहां, और वहां से जो लौट के आते हैं तो कहते हैं देश का मान सम्मान हमने बढ़ा दिया। अरे भाई, महंगाई पर चुप टेप लगा लिए, रोजगार पर टेप लगा ली, महंगाई रोजगार खत्म हो गया तो कहे क्या हम उज्ज्वला योजना चला दिए, सब गरीब के घर में हम सिलेंडर पहुंचा दिए। हम चुनौती देते हैं, सर्वे कर लीजिए, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर जिस भी घर में पहुंचा, एक भी घर में आज उज्ज्वला योजना का सिलेंडर का उपयोग नहीं हो रहा है। लोग उसी लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने का काम कर रहे हैं। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, एनएच जितना है सब उसके हाथ में दे दिए। तो पूरे देश में खाली ड्रामाबाजी हो रहा है, ड्रामाबाजी चल रहा है। आप गलत सोच रहे हैं, मेरा रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए मेरा रुपया गिर रहा है। बाहर भाई, बाहर देश के वित्त मंत्री, हम अगर सत्ता में आए, हम अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 2 करोड़ माने 2 आदमी, 2 लाख, 2,000 नहीं, 2 करोड़। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर में, लखीसराय में। जब गांव में जाते थे तो गांव के लोग कहते थे कि सर क्या करें, वोट तो आप ही को तोरे देवल चाहिए, लेकिन बुतरू हमार पढ़ा है बंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटा हमार पढ़ा है नागपुर में मेडिकल कॉलेज में, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के घर आके बैठल है, कह रहे हैं बाबू मैया अबरी भर मोदी जी के वोट दे दे ही हमने के नौकरी मिल गई। अब हमने मजबूर, हम लोग मनने मजबूर ही। हम लोग कहा कि भाई ठीक है, मजबूर है तो अब हम क्या करें, बाल बच्चा घर में आके धरना दिए हुए, सत्याग्रह किए हुए, तो वोट लोगों ने दिया मोदी जी को, बड़ा उत्साह से दिया, बड़ा भारी नारा चलता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। 9 साल तो हो गया, 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। अब वही लोग जब हम लोग गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि ये बड़ी बुरा तरह ठगा गलिए, वो बेटा जो हमार नौकरी ला आके बैठल है, अब 5,000 रुपया के नौकरी ला दर दर ठोकर खा रहा है, किसी को रोजगार 18 नहीं मिला। ये है तो देश को न बचाने का ध्यान दीजिए। आनंद मोहन जी पर काला लगे हुए हैं, देश की जो जिम्मेवारी मिली है उसको न चलाइए। तो भाई 18 करोड़ लोगों का रोजगार, 9 साल में 18 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। सब रोजगार चला गया एक आदमी के हाथ में। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, काहे के लिए नाम लेंगे, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, एनएच जितना है सब उसके हाथ में दे दिए। और रोजगार कहां से मिलेगा नौजवान को? महंगाई इस देश में बहुत भारी है। महंगाई पर कोई देश का कोई नेता, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं मुंगेर के, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, जरा आप लोग भी टीवी देखते होंगे, समाचार भी पढ़ते होंगे, एक आदमी बता दीजिए कि जो इस देश का केंद्र की सरकार का एक छोटा से लेके बड़ा मंत्री या छोटा से लेके बड़ा नेता ये कहता हो कि इस देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं बोलता। महंगाई पर चुप टेप लगा लिए, रोजगार पर टेप लगा ली, महंगाई रोजगार खत्म हो गया तो कहे क्या हम उज्ज्वला योजना चला दिए, सब गरीब के घर में हम सिलेंडर पहुंचा दिए। उसमें भी चाल था, इस देश में आपको और हमको जो गैस की सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता था, उस सब्सिडी को खत्म करने की उनकी योजना थी, और इसलिए इन लोगों ने उज्ज्वला योजना चला के गरीबों के यहां सिलेंडर कुछ बांट दिया। अब बांट दिया तो 700 रुपये सिलेंडर का दाम था, अब 1400 रुपया सिलेंडर का दाम है। आप लोग भी हैं, इस मुंगेर के लोग, खगड़िया के लोग हैं, बेगूसराय के लोग हैं, मुजफ्फरपुर के लोग भी आए हैं। हम चुनौती देते हैं, सर्वे कर लीजिए, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर जिस भी घर में पहुंचा, एक भी घर में आज उज्ज्वला योजना का सिलेंडर का उपयोग नहीं हो रहा है। लोग उसी लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने का काम कर रहे हैं। यह है इनका काम करने का तरीका। तुम मुंह पर अब टेप लगा लिए, अब उज्ज्वला योजना नहीं बोलते हैं। 2 साल तक बड़ा भारी प्रचार किए उज्ज्वला योजना। अब आजकल नया काम चल रहा है, अभी बहुत भारी काम चल रहा है। अभी विदेश दौरा हो रहा है, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी
वहां, और वहां से जब लौट के आते हैं तो कहते हैं देश का मान सम्मान हमने बढ़ा दिया। अरे भाई, देश का मान सम्मान तो तब न बढ़ेगा जब देश के लोगों का पेट शांत होगा, देश में भूखमरी खत्म होगी, देश में बेरोजगारी खत्म होगी, देश में महंगाई नियंत्रित होगा, तब ना देश का सम्मान बढ़ेगा कि आपका वहां नारा लगवा रहे हैं और उसके देश का सम्मान बढ़ रहा है। तो पूरे देश में खाली ड्रामाबाजी हो रहा है, ड्रामाबाजी चल रहा है। तो इसलिए जरा सतर्क रहने की जरूरत है, इस ड्रामा से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फिर 5 साल अगर गफलत में फंसे, फिर अगर 5 साल गफलत में फंसे तो अभी चुनाव नहीं होगा, ये भी भुला जाइएगा कि कभी वोट देने का मौका भी मिलेगा। और हम देखिए, एक दिन हमको बहुत आश्चर्य हुआ, आनंद मोहन जी भी रहे हैं, इस देश के वित्त मंत्री अमेरिका गए हुई थी, वाशिंगटन। आजकल $1 का कीमत जो अमेरिकन डॉलर है उसका कीमत है 83 रुपए। विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए थे, वहां पत्रकारों ने पूछा कि माननीय विदेश मंत्री जी, डॉलर, आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में क्यों लगातार गिरता जा रहा है? तो वित्त मंत्री ने क्या कहा, आपको सुन के हंसी आएगा। जवाब दिया, अरे आप गलत सोच रहे हैं, मेरा रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए मेरा रुपया गिर रहा है। बाहर भाई, बाहर देश के वित्त मंत्री, जिसको वित्त का एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, वो देश का वित्त मंत्रालय चला रहा है। तो ये सब ड्रामा चल रहा है। तो इसलिए साथियों, हम लोग आग्रह करेंगे कि आप सतर्क जरूर रहिए, सतर्क रहिएगा जरूर, क्योंकि वो कहावत है ना कि वो आएगा कौन, चिड़िया पकड़ने वाला, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं है, अवरी जाल में नहीं फंसना है, इनको विदा करना है। तो इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह इतना ही करेंगे। और आनंद मोहन जी हमारे पुराने साथी हैं, मुझको अपार खुशी है, मुझको अपार प्रसन्नता है कि हमारे पुराने साथी आज रिहा होकर मुंगेर की धरती पर आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम अपनी तरफ से अभिनंदन करते हैं, यहां के सांसद होने के नाते आप सबों की तरफ से हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लालन बाबू जिंदाबाद। आज उदय